तो देखो, आज हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है ये दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेशन। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डीएक्स। तो इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स होता है। ठीक है, और प्लस सी। ये जो सी होता है ना, ये इंटीग्रल कांस्टेंट। इस सी को क्या कहते हैं? इंटीग्रल इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये तुम के भी दे सकते हो, तो सी, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए इसको सी से डिनोट करता है। ठीक है, तुम के भी दे सकते हो। तो समझो ये इंटीग्रेशन डी थीटा है, तो क्या होगा? थीटा होगा, मतलब डी थीटा या इसके अंदर इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये यहाँ पर थीटा होगा क्या, यहाँ पर एक्स होगा या। ठीक है ना, और सी तो देना ही पड़ेगा। समझो अभी डी टी है, तो क्या लिखोगे? टी प्लस सी लिखोगे। ठीक है ना। ओके, तो अभी 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोला? इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। मतलब यहाँ पर जो पावर है ना, उस पावर के साथ प्लस वन इंक्रीज होगा, और नीचे भी जो पावर लिखा है ना तुमने, सेम पावर देना है चाहिए। ठीक है, प्लस सी। सी मतलब होता है इंटीग्रल कांस्टेंट, ये हमेशा ही देना पड़ेगा। तो समझो अभी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस सी। मतलब आता है एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी। आया ना समझे? ठीक है, एक्स टू द पावर समझो अभी 3/2 है, तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन डी एक्स, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स टू द पावर 3/2 प्लस वन। नीचे भी तो सेम लिखना है, 3/2 प्लस वन प्लस सी देना है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर एलसीएम करने से यहाँ पर आता है 3+2 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आता है 3+2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। मतलब आता है एक्स टू द पावर 5/2, नीचे भी 5/2 होगा, प्लस सी है। ओके, अभी 3 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर फॉर्मूला। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स क्या होगा? लॉग मॉड एक्स होगा। लॉग मॉड एक्स प्लस सी होगा। ठीक है ना। ओके, 4 नंबर फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो क्या होगा? ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है। एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है, प्लस सी देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी समझो इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स है डी एक्स। तो यहाँ पर जो ए है ना, ये कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी हो जाएगा। देखो डेरिवेटिव में क्या होता था? डेरिवेटिव में डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो क्या होता? ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स होता। ठीक है, तो ई टू द पावर ए एक्स, आवर जैसे कांस्टेंट कौन है? ये एक्स, ए एंड एक्स के अंदर ए कांस्टेंट, ये बाहर हो गया, तो डी टी एक्स ऑफ एक्स है। तो ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स होता है ना। मतलब डेरिवेटिव में इंटू फॉर्म में होता है ये, और इंटीग्रेशन में उसका उल्टा हो जाएगा ना, ऑपोजिट हो जाएगा, तो डिबेट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अभी समझो यहाँ पर इंटीग्रेशन -3x पावर में -3x dx है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ई टू द पावर -3x डिवाइडेड बाई एक्स के साथ कांस्टेंट कौन है? -3 है, वो -3 नीचे चला जाएगा, प्लस से। ठीक है, ओके। उसके बाद 5 नंबर को फॉर्मूला देखो। 5 नंबर फॉर्मूला क्या बोला? इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स। फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस से। मतलब कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होने से फॉर्मूला होता है
ए टू द पावर एक्स, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, डिवाइडेड बाई वो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, इसको लॉग फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो समझो यहाँ पर इंटीग्रेशन टू टू द पावर एक्स डी एक्स है, तो क्या लिखोगे, टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग टू प्लस सी। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर बेस ई भी होता है, बेस ई भी होता है। तो देखो ई लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, समझो यहाँ पर ए बेस सी, तो इसको कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हो, लॉग ए बाई लॉग ई। ठीक है ना, तो लॉग ए और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, लॉग ए होता है। तो इस इसको लिखा और इसको लिखा, बात एक ही होता है। ठीक है, अभी समझो इंटीग्रेशन है 5 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस लॉग 5 प्लस सी। ठीक है, ये होता है आंसर। ठीक है ना, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला। 6 नंबर फॉर्मूला बोला इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। तो अभी यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ ए एक्स, तो क्या होगा आंसर, माइनस साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है, ए है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म डिवाइड फॉर्मेट में आता है। ओके, ठीक है, तो 7 नंबर फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस से। तो समझो कॉस यहाँ पर 2x लिखा है dx, तो क्या होगा आंसर, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ओके, अभी 8 नंबर फॉर्मूला देखो क्या होगा, 8 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस से। तो 9 नंबर फॉर्मूला समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस से। 10 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 10x प्लस सी होगा। ठीक है, तो समझो इस सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला और एक मेथड में आ सकता है। समझो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, सेक और टेन का रिलेशन ऐसे जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और नहीं तो टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, तो टेन स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर के अंदर क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या है डी एक्स है, तो इसको अलग अलग करो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस है ना, अलग हो जाता है, इंटीग्रेशन अलग हो जाता है 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, माइनस 1 तो डी एक्स के अंदर डी एक्स के साथ है ना, तो 1 मतलब बाहर जा सकता है, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, प्लस सी, एक साथ इंटीग्रल कांस्टेंट सी दे दिया। तो तुम लोग बोलोगे सर ये जो यहाँ पर मैंने दो इंटीग्रेशन किया है, तो दो इंटीग्रल कांस्टेंट होना चाहिए था ना। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मैंने एक साथ कर लिया ना। समझो यहाँ पर है ऐसे होता है, समझो ए एक्स प्लस एक्स डी एक्स, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो
ए तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, तो इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन dx तो x होता है प्लस, तो इसके इंटीग्रेशन क्या, तो c1 दिया, मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट, मतलब इंटीग्रेशन के बाद तो इंटीग्रल कांस्टेंट देना पड़ता है ना, तो मैंने c1 इंटीग्रल कांस्टेंट दिया था, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेशन करो, इसको इंटीग्रेशन करने से x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c2, इसका भी इंटीग्रल कांस्टेंट c2 दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने c1 दे दिया, तो इसके अंदर c2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट को एक साथ लेके जाओ, ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c1 प्लस c2 को एक साथ लिखो, एक साथ तुम लिख सकते हो। तो दोनों कांस्टेंट को मैंने एक ही नाम दे दिया, दोनों कांस्टेंट को क्या नाम दिया मैंने, सी नाम दिया, दोनों कांस्टेंट को क्या नाम दिया, सी नाम दिया। तो मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं करता, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर लेके आ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए तुम कर सकते हो, ये वाला टर्म मत लिखा करो, डायरेक्टली सी लिख देना, मतलब एक साथ करना पड़ेगा, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करोगे, मतलब समझो अलग अलग करके, समझो क्या बोला था, समझो इसका तुमने इंटीग्रेशन किया अभी, लेकिन इसको नहीं किया, इसको बाद में करोगे, तब देना पड़ेगा तुमको c1, बट एक साथ कर लिया ना, इस वाला पार्ट का भी इंटीग्रेशन कर लिया, इस वाला पार्ट का भी इंटीग्रेशन कर लिया, तब जाके तुम डायरेक्टली c दे सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी 11 नंबर फॉर्मूला देख लेते क्या बोला था 11 नंबर फॉर्मूला में। 11 नंबर फॉर्मूला में बोला इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर एक्स dx, तो cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस से। ठीक है, तो समझो, तो यहाँ पर समझो cos x स्क्वायर ax dx है, तो क्या होगा माइनस cot ax डिवाइडेड बाई ए प्लस से। मैं अभी 12 नंबर में बोला इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, तो टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टेन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। कुछ कुछ बुक्स के अंदर, मतलब कुछ कुछ बुक्स के अंदर इस फॉर्मूला को भी ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो ए वाला पार्ट से ए वाला पार्ट कैसे आया, ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो लॉग सेक को तुम कैसे लिख सकते हो, वन बाई कॉस लिख सकते हो ना तुम, हाँ लिख सकते हो। लॉग डिवाइड फॉर्मूला क्या होता है, लॉग का डिवाइड फॉर्मूला समझो लॉग एक्स बाई वाई, तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है ना। तो इसको भी तुम अलग कर सकते हो, लॉग वन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, यहाँ पर मॉड, तो लॉग मॉड है मतलब जीरो होता है, लॉग वन हमेशा क्या होता है, लॉग वन हमेशा जीरो होता है, मतलब मॉड हो ना हो हमेशा लॉग वन क्या होता है, जीरो होता है, तो लॉग वन के अंदर मैंने जीरो लिखा, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो आंसर फाइनल आंसर क्या होगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। तो तुम सेक एक्स से भी लिख सकते हो और कॉस एक्स भी से भी लिख सकते हो, तो कॉस एक्स लिखोगे तो सामने माइनस देना पड़ेगा, और सेक एक्स लिखोगे तो प्लस देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी 13 नंबर फॉर्मूला दे चेक कर लो। तो 13 नंबर फॉर्मूला क्या बोला, तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी होगा, कुछ कुछ बुक्स के अंदर माइनस लॉग कॉस एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूँगा ये साइन एक्स वाला पार्ट। और 12 नंबर में भी सेम, मैं सेक एक्स का भी प्रेफर करूँगा। क्यों क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव सिंबल नहीं है, जिसके अंदर नेगेटिव सिंबल है ना ये थोड़ा टफ हो जाता है, कभी कभी एग्जाम हॉल में याद भी नहीं रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट लेके काम करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग याद कर पा रहे हो तो बात ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड
sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है। 15 नंबर, इंटीग्रेशन cosec x dx, फॉर्मूला क्या होगा, log mod cosec x माइनस cot x प्लस से। ठीक है, ओके। तो अभी कुछ स्पेशल ट्रिगोनोमेट्री या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूला के अंदर चेक कर लेते हैं क्या क्या है। पहले 1 नंबर, ये स्पेशल वाला है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस से। 2 नंबर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log mod x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस से। 3 नंबर, डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log mod a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस से। ये स्पेशल के अंदर 3 ग्रुप है, एक ग्रुप 1 का है, अभी ग्रुप 2 का देखेंगे। तो ग्रुप 2 का कैसा होता है देखो, एक ग्रुप 1 का था पहले, अभी ग्रुप 2 का है। तो ग्रुप 2 के अंदर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है लेकिन उसके अंदर रूट हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस से 5 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस से 6 डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है फॉर्मूला साइन इनवर्स का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस से। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो अभी ये ग्रुप 2 का फॉर्मूला है। अभी ग्रुप 3 का फॉर्मूला चेक कर लो। ग्रुप 3 का फॉर्मूला है ऐसा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस से। 8 नंबर में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होगा एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। 9 नंबर, इंटीग्रेशन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होगा एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये ग्रुप 3 वाला फॉर्मूला है। तो ग्रुप वाला भी फॉर्मूला हो गया। और एक नहीं, 2 बहुत स्पेशल वाला है, ये बहुत स्पेशल है, ये सीबीएसई में नहीं होता स्पेशली। ठीक है ना,
तो देखा देता हूँ, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से तुम बहुत सारे कैलकुलेशन, मतलब बाई पार्ट्स में, ट्रिकोनोमेट्री में एक चैप्टर होता है बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सीबीएसई में इस फॉर्मूला मिलता नहीं, आईसीएसई में मिल जाता है, स्टेट बोर्ड में के अंदर भी बहुत सारा स्टेट बोर्ड के अंदर ये मिल जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसा है फॉर्मूला, देखो, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी कौन है, ए होता है ये ई के पावर में, और बी होता है वो एक्स के साथ जो कुछ भी होगा इसका। ठीक है, ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी होगा। ओके, ये है फॉर्मूला। तो समझो, अभी मैंने एक दिया ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x दिया है, तो हेयर dx लिख देना। तो हेयर a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है। ये कौन है, x के साथ जो कुछ भी रहता है, मतलब e के पावर में x के साथ जो कुछ भी रहता है वो a होता है, और यहाँ पर साइन x के साथ जो कुछ भी रहता है ये हो जाए b हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर क्या होगा, 2x होगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू ए कौन है, 2 है, तो 2 इंटू साइन बी एक्स, तो बी कौन है, 3x हो जाएगा, माइनस बी, बी कौन है, 3 है, और कॉस, कॉस जैसा ऐसे ही रखो, बी एक्स, बी मतलब 3x प्लस सी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ई टू द पावर 2x, और यहाँ पर आता है 4 प्लस 9, 13 आ जाएगा। तो नीचे 13 और यहाँ पर लिखो 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी हो गया। ठीक है, ये बहुत स्पेशल है। सेकंड, सेकंड में चेक करो, सेकंड, ये तो फॉर्मूला मैंने साइन से लिखा है ना, अभी कॉस वाला फॉर्मूला देखो, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, साइन वाला फॉर्मूला तो लिखा दिया, तो कॉस बी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई टू द पावर एक्स पहले जैसा ही है, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस होगा, देखो साइन में क्या होता था, साइन में होता नेगेटिव होता था, साइन में देखो, ये देखो यहाँ पर क्या नेगेटिव हुआ ना, तो कॉस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो समझो, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 2x दिया है, तो a इजिकल टू 3 है, देखो x के साथ e टू द पावर पावर में x के साथ 3 है, तो 3 लिखा, a इजिकल टू 3, और b इजिकल टू, यहाँ पर dx लिख लेना, क्योंकि dx के बिना इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो cos ax के साथ कौन है, 2 है, तो b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो e टू द पावर ax है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कौन हो गया, 3 इंटू कॉस 2x प्लस बी कौन है, 2 है, 2 इंटू साइन 3x प्लस से, तो ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 13 हो गया, यहाँ पर 3 कॉस 2x प्लस 2 इंटू साइन 3x प्लस से हो गया आंसर। ठीक है ना, ओके, ठीक है, और 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला देख लो, 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला समझो, इंटीग्रेशन है dx बाई एक्स टू द पावर 2, मतलब एक्स पर, तो तुम लोग तो जानते हो, मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या लिख के दिया था, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो इस मेथड से मैं ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -2, मतलब पावर नीचे पॉजिटिव फॉर्मेट में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव फॉर्मेट में होगा,
तो dx, तो यहाँ पर होगा ये जो dx है ना, ये dx और इंटीग्रेशन सिंबल मिला के इंटीग्रेशन बनता है। तो x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, तो क्या होता है x टू द पावर -1/-1 प्लस c। तो x नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा -1/x प्लस c। ये जो माइनस है ना ऊपर लिख सकते हो, और x टू द पावर -1 समझो, देखो तुम लोग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसको मैं इरेज करके अच्छे से अच्छा वाला देखा देता हूँ, समझो। 1/, ये जो पार्ट है ना वो नीचे चला गया, तो -1 इंटू एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा ना प्लस से, ठीक है। तो ये माइनस समझो 1 डिवाइडेड बाई -2, -1/2, यही तो बात होता है। कभी कभी कौन कौन कोई कोई लिखता है -1/2, बात तो एक ही होता है। ये जो नीचे माइनस है ना, तो माइनस सामने चला जाएगा, तो -1/x के पावर 1 लिखो और ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/x प्लस c। तो डायरेक्टली ऐसा रहेगा ना, तो मतलब समझो इंटीग्रेशन dx/x² रहेगा ना, तो आंसर डायरेक्टली फॉर्मूला डायरेक्टली सीखो इंटीग्रेशन dx/x² का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लिखोगे -1/x प्लस c, ठीक है। तो समझो अभी इंटीग्रेशन समझो अभी इंटीग्रेशन में dx/ अभी ठीक है x² लिख लेता हूँ दोबारा। तो फॉर्मूला क्या मिला 1/x प्लस c मिला। तो इंटीग्रेशन समझो अभी dx/x³ है, तो क्या आंसर आएगा जानते हो, आंसर आएगा -2/x² प्लस c। कैसा है, सेम सिस्टम में आया, देखो x टू द पावर -3 dx, तो x टू द पावर -3 क्या होगा -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 है ना प्लस c। तो x टू द पावर -2/-2 प्लस c, तो आंसर आएगा। सर एक गलती हो गया, ये -2 ऊपर नहीं रहेगा, ये -2 नीचे रहेगा, तो यहाँ पर 1/2 लिखो, ठीक है। ये गलती हो गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये देखो तो क्या होगा -1/2 इंटू x² प्लस c। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट ऐसा होता है, मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेशन dx/x³ है, तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला तुम लिख सकते हो -1/2 x² प्लस c, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतने तक है, ठीक है ना। तो